रेखा अग्रवाल जी से फिर समझना पड़ेगा हमें। रेखा अग्रवाल जी, आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानून की पेचीदगियों को समझते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा था जेंडर न्यूट्रल कैसे बनाने की बात की जा रही है। वाकई क्या मर्द को दर्द हो रहा है कानून की नजर? मुझे बिल्कुल इस बात को मैं एग्री करती हूं कि मर्द को दर्द होता है और सकते हैं। बात तो सही है कि अगर पुरुष कहीं प्रताड़ित होता है, आप ये मानती हैं कि आपके हिसाब से 100 में से एक भी ऐसा हो सकता है? हाँ, ये तो मैं मानती हूँ, जाति कर सकती है, बिल्कुल मान सकती हूँ, बिल्कुल। तो वो पति क्या करे, उसके लिए क्या है? नहीं, कौन सा फोरम है, कौन सा कानून है पति को बचाने के लिए? उसके लिए ये कि ऐसा नहीं है कि सभी महिला, कोई ना कोई 100 में एक केस हो सकता है कि कोई महिला अपने हस्बैंड को हरसमेंट कर रही हो, पर वो उसका कहां जाए, वो पति क्या करे? उसका ये तो है आखिर यही पे जवाब मैं देती हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर कोई पुरुष दुखी है तो वो कहां जाए, उस पुरुष के पास में और कोई तरीका नहीं कोर्ट जाने के सिवा। वेराज अगर हम महिला की बात करें तो महिला के पास बहुत सारे फोरम्स है जहां पर वो जा सकती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन पे जा सकती है, नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जा सकती है। पुरुषों के पास नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि पुरुष के पास में एक अगर हम पति पत्नी की बात करें तो पुरुष के पास सिर्फ एक तलाक मांगने के सिवा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक तलाक मांग सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। आप ये बताइए, कानून में बदलाव लाने की जरूरत है, बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, ये बदलाव होना चाहिए कि पहले जब कंप्लेंट होती थी तो लोग उसी वक्त आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता था। आज 7 दिन का टाइम दिया जाता है, आईयू को कहा जाता है पहले इन्वेस्टिगेशन। और ये नौबत क्यों आई? ये नौबत क्यों आई? ये सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा है क्योंकि ज्यादातर मामले झूठे होते थे, फेक होते थे। और ये कहना कि सिर्फ महिलाएं ही दुखी होती है बिल्कुल गलत है। बहुत परसेंटेज आजकल इतनी तादाद के अंदर पुरुष आने शुरू हो गए हैं कि जहां पर पहले अगर हम मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं या घरेलू हिंसा की बात करते हैं, इतने प्रताड़ित पति आते हैं अपने माँ बाप के साथ आते हैं जहां पे उनकी माएं रो रही होती है और यही कहती हैं कि हम अपने बेटों का क्या करें। उस माँ को क्या जवाब दूं जो माँ आके कहती है अपने बेटे के साथ में आती है, जवान बेटे के साथ में जिसकी शादी को कुछ ही महीने हुए होता है, और वो आके कहती है कि आप बताइए कि मेरे बेटे की क्या गलती है या मेरी एक सास होने के नाते मेरी क्या गलती है कि आज मेरी बहू ने मेरे को कोर्ट में खड़ा कर दिया। मतलब एक एप्लीकेशन में पूरा इल्जाम झूठे निकलते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली नहीं, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि कोई शिकायत अगर किसी भी महिला की झूठी पाई जाती है तो आखिर के अंदर क्या होगा, वो जो पुरुष जो है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो वो अपने घर सिर्फ एक ये लेके जाएगा मेडल कि मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। उसको जो महिला जिसने जो झूठी शिकायत करी है उसके ऊपर कोई तरह का दंड का प्रावधान नहीं है। दंड का प्रावधान सिर्फ यह है कि अगर वो जो पुरुष है, जो प्रताड़ित पुरुष है, अगर वो बरी होने के बाद में उस फैसले के 1 साल के अंदर जिसको हम कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी कि किसी अपने गलत मंशा से अगर आप किसी के ऊपर कोई केस करते हैं तो जिसको अंग्रेजी में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कहते हैं, वो भी 1 साल के अंदर वो भी अगेन पुरुष को ही दंड मिलेगा क्योंकि पुरुष को पहले जाके कोई वकील करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी एक और केस लड़ना पड़ेगा और ये साबित करना पड़ेगा कि इस महिला ने मेरे को किसी गलत नियत की वजह से मेरे ऊपर ये झूठा केस करा। तो अभी तक कानून के अंदर प्रावधान नहीं है। अपने आप में मैं एक वकील होने के बाद भी इस बात को मानती हूँ कि एक वकील करना, कोर्ट कचहरी के धक्के खाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। होना तो ये चाहिए कि ऑटोमेटिकली उसको सजा मिले अगर झूठा इल्जाम था। कानून के अंदर अपने आप ये संशोधन होना चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए कि कोई भी शिकायत हो, चाहे हम महिलाओं पुरुष की बात करें या कोई भी शिकायत की बात करें, जो भी व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा केस साबित करता है, लगाता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है। मेरा रूल्स बने हैं सब, ये लेडी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बने हैं सब, ये जेंट्स के लिए क्यों नहीं बना है? इसको सरकार को कुछ पता नहीं। मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको, मैं इसका आंसर देता हूं क्योंकि 498 का जब कानून बना था ना 1980s में, तब मैंने स्टडी किया था। एनसीआरबी के डेटा में 1983 से पहले एक सेक्शन होता था जिसमें होता था सुसाइड या डेथ ऑफ वुमेन बिकॉज ऑफ फाइट विद हस्बैंड और इन लॉज। ये डेटा होता था। इस डेटा को दिखा के आपने कानून बना दिया 498A और 304B। जिस दिन ये कानून बना, डेटा गायब हो गया एनसीआरबी से। 306 आपने ये देखना भी जरूरी नहीं समझा कि जिस डेटा के बेसिस पे हमने कानून बनाया क्या उस डेटा पे इससे फर्क पड़ा? तो ये क्या चल रहा है?
ये गलत डेटा किस तरीके से हिंदुस्तान में मैनिपुलेट किया गया है, ये शुरू से। आपको मैं एक और सच बताता हूं, आप लोग फीमेल फर्टिसाइड की बात करते हैं ना, हम लोग ने देखा है सेंसस एक सर्वे होता है, सेंसस के सर्वे में हमने ये देखा कि अगर हर 10 साल में होता है कि अगर आज 100 बच्चियां हैं 0 to 10 की एज में, ये 100 बच्चियां आगे चल के 10 साल बाद के सेंसस के बाद 11 to 20 ईयर्स में ये 100 से कम होनी चाहिए, ये 100 की 111 कैसे होगी? सिर्फ फीमेल फर्टिसाइड को प्रूव करने के लिए ये डेटा मैनिपुलेट किया गया, और वो आज एनएफएचएस के साथ भी हो रहा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी यही हो रहा है। एक तो उपाय हो कि कोई झूठा मुकदमा दायर करे तो अपने आप कानून में प्रावधान हो कि अगर झूठा साबित होता है आरोप तो उस पर सजा हो। आपका मैं एक केस बताता हूं, जो अभी आपने तलाक की बात की, एक हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ, डिस्प्यूट तो हो सकता है, डिफरेंशियल ओपिनियन हो सकते हैं, जब ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो मर्द है उसने तलाक की अर्जी दे दी, वाइफ ने वो इल्जाम लगाए कि मैं आपको बता नहीं सकता, हर केस में है, और उस आदमी को घर छोड़ना पड़ा, उसको नौकरी से निकाला गया। वही बात हुई ना कि कुछ नहीं, आप किस तरह के कानून की बात कर रहे हैं? उसकी बात सुनेंगे। और देखिए उसका फाइनल, उस पर गाड़ी थी, दोनों गाड़ी बिक गई, जो आदमी $1-2 लाख रुपए कमाता था महीने सड़क पे आ गया। खाने को मांग है, आदमियों का रेशियो एनिमल से ज्यादा है, नहीं, कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा है। कुत्ते बिल्लियों के लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, पेड़ों के लिए डिपार्टमेंट है। क्या यहाँ पर देश के अंदर जहां पर महिलाओं को जो ताकतें दी गई हैं वो मिसयूज हो रही हैं, तो इसलिए जिनको जरूरत है वो यूज नहीं कर पा रही है, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है वो मिसयूज कर रही है। ये मामले ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैं आपको, ये भी एक तथ्य उभर के आ रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने भी बोला कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से चाइल्ड हटा दीजिए, क्योंकि लोग चाइल्ड को ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। तो इस एक ऐसी बॉडी को पुरुष का भी बोल देना बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता, इनकी सोच बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, मैं अगर रूरल उस पर आ जाऊं मैडम, एनसीआरबी का डेटा, जो भी कोर्ट के कन्विक्शन का डेटा है या फॉल्स केसेस का डेटा है, रूरल में फॉल्स केसेस का परसेंटेज हायर है अर्बन से। वो हीनियस क्राइम्स है, हीनियस क्राइम्स के बारे में, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस नहीं है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की बात कर रहा हूं मैं अभी, बाकी हीनियस क्राइम्स की बात नहीं कर रहा हूं। तो उसमें रूरल में मिसयूज का जो वो है परसेंटेज है वो ज्यादा है। एक और सच्चाई जो हमने जमीनी सच्चाई देखी, पुलिस या जो महिलाएं रूरल में होती हैं, लड़कों को नंगा कर करके डंडों से मारा जाता है, कोई एंट्री नहीं करी जाती बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट। अगर अभाव है नॉलेज का, आप बोल रही हैं औरतों को रूरल एरिया में, आदमियों को तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उनको तो ये भी नहीं पता कि पुलिस वाला उनको हाथ अगर लगा रहा है तो गलत कर रहा है। मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर होता है मानव अधिकारों का उल्लंघन, और सिर्फ अगेन हिंसा करने वाले, यौन उत्पीड़न करने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं होते हैं, महिलाएं भी यौन उत्पीड़न करती हैं पुरुषों का। तो इसीलिए